प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हमें एक नया दिन देखने का मौका दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का नया दिन भी प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है परमेश्वर की विजय। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के ज़रिए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। आज का मैसेज है प्रभु जी परमेश्वर की विजय। प्रभु यीशु हालेलुया, इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक तो यीशु समाचार पहुंचने पाए प्रभु यीशु हालेलुया। तेरा राज्य बढ़ने पाए, तेरी कलीसिया बढ़ने पाए प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु जी तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। और जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं उन सबको भी तेरे हाथों पर समर्पित करते हैं। सबों को आशीष दे, हर एक रोगों से, बीमारियों से बचाना, रक्षा करना प्रभु यीशु, हर एक शैतान की शक्ति से हालेलुया प्रभु जी रक्षा कर। परिवार में विपरीत परिस्थिति हो, लड़ाई झगड़े हों, जो भी हो प्रभु जी उनको निकास कर प्रभु जी। और प्रभु जी सुख और शांति का जीवन दे प्रभु यीशु हालेलुया। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मैसेज हम लोग देखेंगे परमेश्वर की विजय। हम लोग पहला वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 21 का 8 पद। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरों का पता लगा लेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने भी शत्रुएं हैं हमारे जीवन के लिए और इस तरह से हमारे आत्मिक जीवन के लिए, उन सब शत्रुओं को परमेश्वर अपने हाथों से पकड़ करके ढूंढ करके निकालेगा और इस तरह से उन शत्रुओं को नाश करेगा और इस तरह से प्रभु हमको ऊंचे पर विराजमान करेगा। और जो भी काम धंधा हम करेंगे प्रभु हमको आशीष से भर देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे भजन 21 का 9 पद। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा, यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हमें निडर हो करके प्रभु के सामने प्रभु का स्तुति गान करते हुए हम पाए जाएंगे, क्योंकि हम निश्चिंत हो करके परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि हमारे जितने भी शत्रुएं होंगे, आत्मिक शत्रुएं होंगे, शारीरिक शत्रुएं होंगे, सारे वो परमेश्वर की दृष्टि में बने रहेंगे और परमेश्वर उनको अपने हाथों से पकड़ करके निकाल करके उनको सत्यानाश के गड्ढे में डालेगा। प्रभु का धन्यवाद। ये वचन जो है प्रभु अपने लोगों के लिए लिख छोड़ा है इस भजन पर, और अपने लोगों को स्थिर करने के लिए, अपने लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु ने सांत्वना दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग तीसरा वचन को देखेंगे भजन संहिता 21 का ही हम लोग 10 पद देखेंगे। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से जो शैतान की शक्ति है, उन सारी शक्तियों को, उन सारे कर्मों को इस पृथ्वी पर से मिटा डालेगा और इस तरह से उन शैतान की शक्तियों को, उनके वंश को, उनके या शैतान के आरे के चालों को जो इस संसार पर परमेश्वर के लोगों को फाड़ खाने के लिए एकत्रित हुए हैं या चाल चलते हैं, उन सारे चालों को परमेश्वर नष्ट करेगा और उन शत्रुओं के वंश को ख़त्म करेगा, उनके शत्रुओं के पुत्रों को। और इस तरह से जो परमेश्वर के शत्रु हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, और इस तरह से उन सारे कामों को परमेश्वर नष्ट करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हमारा प्रभु जो है हमारे जीवन के लिए एक आड़ और ढाल बना है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमें
परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के हर एक कामों को करना है और परमेश्वर के योग्य बने रहना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से अपने उद्देश्य को पूरा कर सके, अपनी इच्छा को पूरा कर सके और इस तरह से परमेश्वर की दृष्टि में हम भले मनुष्य बने रहने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग आगे वचन देखेंगे, उसी के ही भजन संहिता 21 का ही हम लोग देखेंगे 11 पद। क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी ना कर सकेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से जो परमेश्वर के खिलाफ जो काम करता है, जितना भी युक्तियाँ हो, जितना भी योजनाएं हों, उन सारी युक्तियों को निष्फल करेगा परमेश्वर। उन सारी योजनाओं को परमेश्वर दूर करेगा और इस तरह से परमेश्वर अपने कामों को अच्छी रीति से करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि जो भी हानि उठाता है परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की दृष्टि में वह भला मनुष्य है। और जो परमेश्वर को हानि करने के लिए या जो भी परमेश्वर के खिलाफ काम करके परमेश्वर के विरुद्ध हो जाता है, वह व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ही खराब व्यक्ति है और उसको नरक के गड्ढे में डालने के लिए परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, वह व्यक्ति जो परमेश्वर के खिलाफ काम करता हो, ऐसे युक्ति निकालता हो, वो कभी भी पूरा नहीं कर सकेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन है और परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे सामने रखा है और इस तरह से उन वचन को पढ़ करके हम अपने जीवन में आशीष पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर बलवान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए बल रखता है, शक्ति रखता है, सामर्थ रखता है। और इस तरह जब भी चाहे परमेश्वर वो अपने शत्रुओं को, अंधकार की शक्तियों को, शैतान को नष्ट करने में, ख़त्म करने में परमेश्वर बलशाली है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर सामर्थी है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में कि शत्रुओं को परमेश्वर अपने हाथों से ढूंढ निकालेगा, पकड़ करके निकालेगा। जहाँ कहीं भी छुपा हो उनको पकड़ करके निकालेगा और अपने दाहिने हाथ से उन बैरियों का पता लगाएगा जो परमेश्वर के खिलाफ है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से लिखा है, उनको जलते हुए भट्टे में डालेगा। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमें सावधान रहना है, कभी भी परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी अपने जीवन में काम नहीं करना है जो परमेश्वर को दुख लगे, ठेस लगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हमारे जीवन में परमेश्वर के हर एक कामों को पूरा होते हुए हमें देखना है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब भी हम काम करते हैं, सुबह से शाम तक कुछ भी करते हैं, तो हम अपने कामों को परमेश्वर के वचन के अनुसार चेक करने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है, ताकि जब कभी भी हम परमेश्वर के खिलाफ काम करें तो उस परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको चेक करके उनको अपने जीवन से हम हटा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि अगर हम ऐसे काम करते हैं तो हमारे जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। प्रभु का धन्यवाद हो।